साथियों नमस्कार। अभी जो है ना सो आप एक्सरसाइज जो है सो 2.3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितना सारा जो आपका एक्सरसाइज हुआ था उसमें सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया है। यदि आप पहले नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, इसके बाद ही जो है ना सो आप अगला चैप्टर को समझेंगे। यानी अभी जो प्रारंभ होगा आपका एक्सरसाइज 2.3 जो प्रारंभ होगा, जब तक आपका पीछे का सवाल नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका एक्सरसाइज जो है सो 2.3 और पेज नंबर आपका है 39 आपका जो है ना सो पेज नंबर है। अब आप सवाल को जो बनाएंगे तो आप जो है ना सो अपना किताब खोल के रखिए, बुक को सामने में खोल कर रखिए और क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करना प्रारंभ करिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। कहता विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। यानी आपको जो है सो पी एक्स और जी एक्स का मान दिया हुआ है। इसमें कहता है कि पी एक्स को जो है ना सो जी एच से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। देखिए साथियों, इससे पहले भी आप जो है ना सो भाग बनाए होंगे। तो देखिए आप जो पहले भाग बनाए होंगे, एक नॉर्मली एक साधारण संख्या का, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 2 में भाग देना है, ऐसे ही आप पहले भाग बनाए होंगे। अब ऐसे जैसे मान लो कि जैसे 9 है या 19 से देना है 105 में, आप ऐसे ही ना बनाए हैं। अब ये आपको जो कह रहा है इस चैप्टर में का जो पहला सवाल है, ये आपको पूछ रहा है कि भागफल भागफल और आपको भागफल और पूछ रहा है कि शेषफल ज्ञात करिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है। भागफल और शेषफल पूछ रहा है कि क्या होगा वो निकालना है आपको। देखिए यदि आप भाग भाग करते थे तो यहाँ पर जो संख्या होता था उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर जो संख्या होगा उसे भाज्य कहेंगे। यहाँ पर जो संख्या है या इसमें जो संख्या होगा उसे भाजक कहेंगे। इस साइड में जो संख्या आएगा उसे भागफल बोलेंगे और नीचे में जो संख्या आएगा उसे शेषफल या शेष कहेंगे। समझ गए? वैसे ही ये सवाल आपको दिया है, लेकिन बस फर्क है कि इसमें एक्स लगा दिया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला का पहला क्वेश्चन होगा। इसमें 3 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये 1 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें देखिए पी एक्स बराबर यानी पी इंटू एक्स का मान दिया हुआ है। पी इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ है, आप किताब अपने सामने में रखिए। एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 घटे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ये मान दिया हुआ है 3x स्क्वायर। इसके बाद है प्लस 5x आ घटे 3 है, ये पी एक्स का मान है। फिर आगे देखिए, अब जी एक्स का मान दिया हुआ है। जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर घटे 2 दिया हुआ है। ये जो है ना सो 2 गो मान दिया हुआ है। अब इसको जो है ना सो आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? कहता है कि पी एक्स को जी एस से भाग देने पर, यानी इस वाले संख्या में आप इस वाले संख्या से भाग देंगे। तो भाग दीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पे लिख देंगे हल। अब यहाँ पे प्रारंभ करेंगे भाग देना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है घटे 2 और यहाँ पर 3x स्क्वायर है प्लस, सॉरी 3x स्क्वायर नहीं जी, x का पावर 3 घटे 3x स्क्वायर जोड़ 5x घटे 3। अब इसमें आपको भागफल और शेषफल दोनों पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका भाज्य, लिख दिए हैं। ये हो जाएगा भाजक, इस साइड में जो आएगा सो भागफल और नीचे में जो आएगा वो हो जाएगा आपका शेषफल। तो साथियों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये x का पावर 2 घटे 2 है। अब यहाँ पर x का पावर 3 है। अब आपको दिमाग लगाना है कि इस संख्या को काटने के लिए, खत्म करने के लिए
हम इस एक्स स्क्वायर को कौन संख्या से गुना करेंगे कि ये खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 2 और x के पावर 2 को आप यदि x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। तो यहां पर आप यदि x से गुना करते हैं तो ये x का पावर 3 हो गया ना। अब फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ 2 है, तो -2 को आप x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि x वाला कौन संख्या है, तो देखिए x यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख देंगे -2x, ठीक है। अब इसको आप करेंगे क्या कि घटा देंगे। यदि नीचे में यहाँ पे देखिए यदि कुछ का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ये संख्या कट गया, बच गया ये, तो -3x², ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा +7x घटे 3 हो जाएगा। अब फिर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x² है, तो अब 3x² को काटने के लिए x² को किससे गुना करना है, यहाँ माइनस लगा है तो इसका मतलब -3 से आप गुना करेंगे x² को, तो क्या हो जाएगा -3x² -3 और -2 आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो +6 हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब आप इसको चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये संख्या कट गया, ये बच्चा आपका 7x, यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x -9 और यहाँ पे हो जाएगा x घटे 3। यही आपको जो है ना सॉल्व करना था। अब यहाँ पे देखिए अब इसके बाद नहीं लगेगा, तो ये आपका हो गया शेषफल, ये आपका क्या हो गया शेषफल हो गया। और यहाँ पर ये जो है सो भागफल है, तो अब लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर x -3 और शेषफल बराबर जो है शेषफल बराबर कितना है 7x - 9। यही जो है सो आपका ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। यही जो है ना सो आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कुछ है इसमें, कुछ क्वेश्चन इसमें कोई जानिए। जैसे आप पहले बनाते थे तो पहले साधारण संख्या होता था, यहाँ पर जो है ना सो एक्स का यूज किया गया है, माइनस का चिन्ह का ख्याल रखना है, वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया आंसर x -3 और ये शेषफल हो जाएगा 7x - 9। दूसरा नंबर, ये आपका पहला का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें px और gx यानी p इंटू एक्स और g इंटू एक्स दोनों का मान दिया हुआ है, जिसमें आपको gx का मान से px के मान में भाग देना है। तो आप जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। अब आप अपने से तेजी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल। अब इस संख्या से यानी x² + 1 घटे x, यहाँ पे देखिए ये उल्टा लिख दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² घटे x + 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको जो है ना सॉल्व करने में थोड़ा हाला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² घटे x + 1, अब यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 घटे 3x² + 4x + 5। अब आपको इसमें भाग देना है इस संख्या से, तो क्या करेंगे, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कितना है 4 है। अब हमें इस संख्या को खत्म करने के लिए x² को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए x² गुने x² कितना हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² से गुना आप कर दो, तो x² कितना हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। अब x² को -x से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x का पावर 3 होगा। लेकिन इसमें आप ढूंढिए कहीं आपको x के पावर -3 कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना उस हम साइड में इसको कर लेते हैं, x के पावर -3 जो है ना सो हम यहाँ पर तात्काल के लिए रख लेते। देखिए ये संख्या उठ के आएगा इधर ही, और यहाँ 1 है और यहाँ x² है, तो एक को किसी भी संख्या से आप गुना करोगे तो उतना ही होगा।
यानी एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप घटा देंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये संख्या कट गया। आप इसको उठा करके इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का पावर 3, यहाँ पर माइनस माइनस संख्या जुट जाएगा लेकिन चिन्ह वही होगा। तो 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 3 किस संख्या से आप गुना करेंगे कि एक्स का पावर 3 हो जाए, तो आप गुना करेंगे, एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप एक्स से गुना करोगे तो कितना होगा, एक्स का पावर 3 ना होगा, एक्स का पावर 3 हो गया। अब यहाँ प्लस ये एक्स माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ एक्स यहाँ एक, तो ये सीधा यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में होगा लेकिन जी यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब फिर वही चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, घटा दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये संख्या खत्म हो गया। अब -4 में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना होगा, -3 एक्स स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ज़्यादा है ये संख्या, तो -3 एक्स स्क्वायर। 4x में से ये x घटाएंगे तो +3x प्लस 5 हो जाएगा। अब आप इसको, इस संख्या को कैसे ख़त्म करेंगे, यानी कैसे आप भाग लगाएंगे, भागफल में लिखना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर आप +1, आप एक्स स्क्वायर को एक स्क्वायर से नहीं, एक स्क्वायर नहीं हुआ, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर दोगे, यहाँ पर 3 होगा जी, देखिए 3 से यदि आप गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर को आप 3 से गुना करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कथी का होगा, माइनस का चिन्ह होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, हमें ये बराबर तो करना है। तो -3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, +3x, 3x और -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप, यानी ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये 3x से 3x कट गया, 5 और 3 8, 5 3 कितना हुआ, 8 होगा। अब आपको जो है ना सो ये नीचे वाला जो संख्या है, ये तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा, तो नीचे वाला जो संख्या है ये आपका शेषफल है, पूरे अक्षर में लिखे शेषफल, और ये आपका जो है सो भागफल है, लिखेंगे। अतः भागफल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स घटे 3, और नीचे में आप लिखेंगे शेषफल बराबर का होला सीधा 8। यही आपका जो है ना सो आंसर हो जाएंगे। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत आनंददायक क्वेश्चन, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन जो है ना सो भले पिछले, आप देखिए ऐसे भाग तो आप पीछे काफ़ी बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स लगा दिया, इसमें चिन्ह का ख्याल रखना पड़ेगा। और इसमें है क्या, आप 10 क्लास में आ भी गए हैं ना, बहुत आनंददायक क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही है, आप अपने से जो है ना सो फटाफट बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पे टीचर की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, आप सर के भरोसे नहीं, आप यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन का आप खुद बना सकते हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। काहे कहेंगे कि सर आप तीसरा क्वेश्चन को छोड़ दिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है जी। इसमें है क्या, अब इसमें कुछ है, कुछ नहीं है बाबू रे। अब ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, लेकिन इसके बावजूद भी चलिए यहाँ पे देखिए p इंटू एक्स का जो मान है आपका, किताब आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किताब आप सामने में रखिए। आपके किताब जो है ये इससे ज़्यादा दाम का नहीं है, मात्र ये किताब आपका 152 रुपया, 152 रुपया, 150 रुपया का ये किताब है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है इसका। गवर्नमेंट का क्लास, यही तो है खासियत कि ये गवर्नमेंट का जो किताब होता है बहुत इजी और सस्ता, वो सस्ते दाम का किताब होता है और बहुत अच्छा है। आपको अच्छा नंबर लाना है तो ये किताब को आप एकदम 2-4 बार बना लीजिए, यानी इस किताब का एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, और इसमें कोई ज़्यादा सवाल भी नहीं है।
बहुत अच्छा, आप बहुत 100 में 100 कर जाओगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पी इंटू एक्स का मान जो दिया है, यहाँ पर क्या दिया, एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर 4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, 5x माइनस में दिया है, -5x, और प्लस क्या दिया है, 6 दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए g इंटू एक्स का मान क्या दिया है, तो g इंटू एक्स का जो मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही आपका मान दिया हुआ है। देखिए आप इसको जो सॉल्व करोगे तो इसको आप जैसे यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो लगता नहीं है कि थोड़ा उटपटांग कर दिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या यदि आप इसके पीछे से आप चिन्ह हटाएंगे, माइनस है तो हटा देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आंकड़ा पीछे में जो प्लस है तो कथी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझे। इसके पीछे का आप चिन्ह हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, आंकड़ा पीछे पहले से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यदि आप नहीं चिन्ह हटाना चाहते हैं, नहीं झंझट, चलिए नहीं दिमाग काम कर किया, तो यहाँ पे तो किया ना, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पीछे प्लस है तो प्लस है, बस हो गया। इसी से तो आपको उसमें भाग देना है, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे भाग देना है, एक्स के पावर 4 घटे 5x प्लस 6, इसमें आपको भाग देना है। तो अब एक्स स्क्वायर को किस संख्या से हम गुना करेंगे कि x का पावर 4 हो जाए, और यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से आपको गुना करना पड़ेगा, समझे, किससे आपको गुना करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुने माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस को आप गुना करोगे तो प्लस में हो ना, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एक्स का पावर 4, अब एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर देख लो भाई प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 है और यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी माइनस होगा, और 2 से गुना करना है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब आएगा ये देखिए 2x स्क्वायर, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे घटे 5x प्लस 6, यही ना है। अब इसमें आपको इस संख्या से भाग देना है, यानी इस संख्या से इसमें भाग देना है आपको, तो करेंगे क्या, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो आप फिर यहाँ कितना से -2 से आप देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर गुने -2 माइनस माइनस प्लस बराबर कितना 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे -4 हो जाएगा, +2 -2 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब नीचे में आप चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये संख्या कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -5x प्लस 10। अब ये जो संख्या आपका है -5x प्लस 10, तो ये आपका नीचे वाला जो संख्या बचता है वो शेष हो जाता है, ये आपका भागफल हो गया। तो अब लिखेंगे अतः भागफल बराबर कितना, घटे एक्स स्क्वायर घटे 2, और शेषफल बराबर कितना -5x प्लस 10, यही जो है सो आपका आंसर तैयार है। तो देखें आप, था इसमें कुछ ऐसा था इसमें जो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ा, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इससे होता है क्या कि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा, हिम्मत बढ़ा रहता है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हिम्मत बना रहता है,
तो ये आपका जो है सो आंसर हो गया। यानी पहला नंबर क्वेश्चन में 3टा क्वेश्चन हो गया, 3टा क्वेश्चन था ही, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन किताब खोलिए, कहता कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सबसे पहले यहां पर देखो भाई, यहां पर आपका जो सवाल दिया है, कहता है कि एक बहुपद जो है, एक बहुपद यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, यही तो आपको पूछ रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर सवाल देखिए, इसमें भी जो है सो दूसरा नंबर क्वेश्चन में टोटल 3टा क्वेश्चन दिया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है टी स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे रुकिए, ब्रेक लगाया गया है, यहाँ पे देखिए कॉमा दिया गया है, कॉमा तो दिया गया है, 2t के पावर 4, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर प्लस 3t के पावर 3 घटे 2t के पावर 2 घटे 9t घटे कितना है 12 है। ये आपका जो है सो दूसरा का पहला सवाल है, जिसमें ये दिया हुआ है, कहता है कि पहला बहुपद जो है सो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये आप जो भागफल शेषफल निकाले हो वैसे ही बनाना है। यदि आपका शेषफल यदि 0 आ गया, यदि आपका शेषफल जो है ना सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद यदि आपका शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, यदि शेषफल नहीं आया तो गुणनखंड शेषफल 0 आ गया ना तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं कोई और संख्या आया तो वह गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, हल लिखेंगे, ये हो गया पहला पद, ये हो गया पहला बहुपद, वही ना दिया है, ये आपका क्या कहता है पहला बहुपद, हाँ पहले बहुपद है, दूसरे बहुपद के भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। हाँ यही दिया है। तो अब इसको आप भाग करेंगे, t के पावर 2 घटे 3 और 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 घटे 2t के पावर 2 घटे 9t घटे कितना 12 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ भी आए, भागफल में कुछ भी होगा, इधर आपको देखना ही नहीं है, नीचे में 0 आना चाहिए। यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। आपको यही यस नो में सवाल जवाब देना है, लेकिन आप जवाब देंगे कब, जब आपको सॉल्व करने आएगा तब। तो t के पावर 2 और यहाँ 2t के पावर 4 है, कैसे होगा जी, तो टी स्क्वायर गुने टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, t के पावर 4 और 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t के पावर 2, 2t के पावर 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 2t के पावर 4, 2t के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर में है और यहाँ पर भी स्क्वायर में है, लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस का है, तो माइनस का होला जी 2 तिया 6t स्क्वायर हुआ, 6t स्क्वायर तो हो गया। अब इसको आप घटाओगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये संख्या आपका कट गया, कट गया यहाँ पर। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आप यहाँ पे का उतारोगे, 2 ऊपर में है 6 नीचा में है, घटा देंगे, 6 में से 2 क्या तो कितना 4 हो जाएगा, 4t स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा क्योंकि 6 ज्यादा है। इसके पीछे यहाँ पे 3t है तो लिखेंगे 3
टी के पावर 3 घटे 9t घटे 12 हो गया। अब यहाँ पर t के पावर 3 और यहाँ t के पावर 2, तो t के पावर 2 गुने t बराबर t के पावर कितना 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे संख्या भी दिया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3t। 3t आप यदि यहाँ पे डालते हो तो 3t के पावर कितना 3 हो जाएगा। 3 को आप 3 से गुना करेंगे तो 9t हो जाएगा, 9t हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9t। फिर आप चिन्ह परिवर्तन करिए, चिन्ह परिवर्तन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये खत्म, यहाँ पर उतरेगा क्या तो 4t² और यहाँ पर भी ये खत्म हो जाएगा, घटे कितना 12 हो गया, घटे 12 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ 4t है, 4 है तो t² को यदि आप सीधा 4 से इसमें कुछ लगाना नहीं है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस 4, तो 4t² माइनस 3 प्लस 4 तो कितना -12 हो गया ना। माइनस ये प्लस ये खत्म हो गया, यानी 0 हो गया। तो अब आप लिखेंगे, बताए थे कि पहला बहुपद जो है सो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि आपका शेषफल यदि 0 हुआ तो इसका मतलब समझिए गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का होगा गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कुछ लगा है इसमें कुछ। चलिए आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक साथ दोनों सवाल को आप ले सकते हो। तो ये दूसरा का पहला है, आप दूसरा का जो पहला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वैसे ही आपका दूसरा ही क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कोई बदलाव नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है। आप जैसे पहले क्वेश्चन को बनाएं वैसे ही आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखिए, कहता x का पावर 2 क्या दिया है, x का पावर 2, किताब खोलिए, किताब सामने में रहना चाहिए, प्लस 3x अब प्लस 1, यहाँ पे देखिए लगा दिया ब्रेकर यानी कॉमा लगा दिया। 3x के पावर कितना 4 है, प्लस 5x के पावर कितना 3 है, घटे 7x² प्लस 2x अब प्लस 2 है, प्लस कितना है 2 है। अब ये आपको पूछ रहा है कि पहला बहुपद जो है सो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, यानी ये आपका हो गया पहला बहुपद और ये आपका हो गया दूसरा बहुपद। समझे, पहला बहुपद आपका ये हो गया, दूसरा बहुपद ये हो गया। भाग करके देखिए, शेषफल यदि 0 आया तो गुणनखंड है, शेषफल यदि 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए भाग करते हैं, x² प्लस 3x, यहाँ पर आप लिख देंगे सभी सवाल बनाते समय जो है ना सो आप पहले ऊपर में हल लिखेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसके बाद 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 घटे 7x² प्लस 2x प्लस कितना 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो जी, x के पावर 2 सॉरी x के पावर 4 और x के पावर 2, तो अब तो आपको आता है ना कि x के पावर 2 गुने x के पावर 2 बराबर कितना x का पावर 4 हो जाएगा। तो x का पावर 4 तो होगा, लेकिन किस संख्या से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, यानी 3x² से आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ पर x है तो 3 तिया 9 x के पावर 3, यहाँ प्लस 9x के पावर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद x² प्लस 1 है तो वहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x²। अब आप
चिन्ह परिवर्तन करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये संख्या कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5 9 घटेगा और चिन्ह होगा माइनस का, तो घट करके क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे घटे 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा, समझे। अब x का पावर 3 है, x का पावर 3 है, तो एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुना करेंगे कि 4x का पावर 3 हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ माइनस है, तो माइनस 4x से आप गुना करोगे, किससे गुना करोगे, माइनस आप गुना करेंगे माइनस 4x से गुना करेंगे, तो माइनस 4x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो 4x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4x का पावर 3। यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, चिन्ह होगा माइनस का, यानी 12x स्क्वायर, और प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, चिन्ह होगा माइनस का, और 4x को 1 से आप गुना करोगे तो कितना 4x, और फिर यहाँ पे आप चिन्ह परिवर्तन करिए, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे ना, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 4 है 2 है तो प्लस 6x प्लस 2 हो गया, प्लस 2। यदि अब आप यहाँ पे देखिए, अब आसान हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को यदि आप 2 से गुना कर देंगे तो ये सारा संख्या कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे कितना, प्लस 2, कितना प्लस 2, एक्स स्क्वायर को आप 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x और 2x, 6x प्लस 6x और प्लस 2, एक को आप 2 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ पे सभी संख्या का परिवर्तन कर दीजिए, चिन्ह सब एक के साथ खत्म हो गया, यानी शेष बच गया 0। तो अब बताए थे कि यदि किसी संख्या का शेषफल 0 होगा, यदि आपका शेषफल 0 होगा तो पहला बहुपद जो होगा सो दूसरे बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर आप लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आपको यस नो में जवाब देना है, आप ऐसे भी जवाब दे सकते हो यस, समझ गए। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन बचा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप हमारे से तेजी से आप खुद बनाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या दिया है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन x के पावर 3 क्या दिया है जी, x का पावर 3 घटे 3x, x का पावर 3 घटे 3x प्लस 1 कॉमा x के पावर 5, x के पावर 5 है घटे 4 x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1, यही ना है, ये आपका सवाल है। ये आपका हो गया पहला पद और ये आपका हो गया दूसरा पद। तो चलिए भाग देते हैं, इस संख्या से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3 घटे 3x प्लस 1, यानी इससे भाग देना आपको x के पावर 5 घटे 4x के पावर 3 जोड़ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें आपको दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ x के पावर 3 और x के पावर 5, अरे वाह ये क्या हो गया, इससे पहले आपने तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। आप कहेंगे कि सर यदि आप x के पावर 2 गुने x के पावर 2 जब आप गुना करते हो तो x का पावर 4 हो जाता है, तो आप यहाँ पे कौन संख्या से गुना करेंगे कि x का पावर 5 होगा। तो नहीं, यहाँ पे समझिए,
कि x के पावर 2 गुने x का पावर 2 ये गुना में नहीं होता। यदि किसी संख्या का यदि आधार बराबर हो और वह संख्या गुना के स्थिति में होगा तो पावर जुट जाता है, पावर जुट जाता है। तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स गुने एक्स के पावर 2, आधार दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3। नहीं समझे? यहाँ पर देखिए यदि रहे ए के पावर m गुने ए के पावर n, दोनों का आधार बराबर है तो ये हो जाएगा ए के पावर m प्लस n। उसी तरह यहाँ पर भी होगा x के पावर 3 और हमें लाना है यहाँ पर x के पावर 5, तो x के पावर 3 गुने x के पावर कितना 2, तो हो जाएगा क्या, आधार सेम रहेगा और पावर जुड़ जाएगा तो हुआ x के पावर 5। तो यहाँ पे आप गुना करोगे, यहाँ पे आप गुना करोगे किससे, x के पावर 2 से, x के पावर 2 से, तो x के पावर 3 गुने x के पावर 2 क्या हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या हो जाएगा, तो 3x क्यूब हो जाएगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, तो 3x क्यूब प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप चिन्ह को परिवर्तन कर दीजिए, माइनस यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, समझे? तो ये भी कट गया। अब क्या बचा आपको, माइनस 4 में से 3 गया तो एक को तो लिखेंगे नहीं, तो सीधा माइनस एक्स के पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। अब आप यहाँ पर माइनस लग गया तो यहाँ x के पावर 3 है तो यहाँ तो दोगे ना माइनस एक्स, यदि x के पावर 3 है, सॉरी माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे होगा माइनस 1 होगा, माइनस क्या होगा 1 होगा। आप x के पावर 3 को यहाँ पे देखिए x के पावर 3 गुने 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स के पावर 3, तो यहाँ पर माइनस एक्स के पावर 3, तो माइनस 1 को आप प्लस 3x से गुना करेंगे तो प्लस 3x, माइनस 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1। अब चिन्ह आप परिवर्तन करोगे, कर दीजिए, ये से ये खत्म, ठीक है, ये खत्म, 1 1 2 हो गया, यानी आपका शेष फल जो है यहाँ पर शेष फल 2 आया है, यानी शेष फल 2 आया, तो इसका मतलब ये दिया है कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड का है, नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, गुणनखंड नहीं है। तो साथियों ये जो आपका जो चैप्टर हुआ नहीं है अभी, जिसमें 2 एक क्वेश्चन हुआ है, इसमें आपको जो है सो टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है, इसमें टोटल आपको क्वेश्चन दिया है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन में जो 3 सवाल था और दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो 3 सवाल था, ये सारा सवाल जो है ना सो आपको सॉल्व करके मैंने दिखाया कि देखिए कैसे सॉल्व होता है। और इस कोई बहुत बड़ा ये जो है ना सो कहेंगे आप लॉजिक इस क्वेश्चन में नहीं था, ये सब सवाल आप पिछले क्लास में भी बनाए होंगे। तो ये था आज के लिए आज का क्लास। साथियों ये क्लास आपको कैसे लगा, अपनी राय जो है ना सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।